गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज देखेंगे लेसन 11 चतुर्भुज। नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं, इनमें से कौन कौन सी आकृतियां त्रिभुज हैं? ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 आकृति दी हुई है। इसमें से तीसरा आकृति त्रिभुज है, बाकी नहीं है। 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने पर असंरेख अर्थात जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, जो आकृति बनती है वह त्रिभुज कहलाती है। हम त्रिभुज की परिभाषा पहले भी पढ़ चुके हैं। त्रिभुज 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति होती है। इसमें 3 भुजाएं होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के कौन से अन्य गुण हैं, चर्चा करें। इसके अलावा त्रिभुज में और कौन से गुण पाए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करने को कहा जा रहा है। यहाँ प्रत्येक चित्र में 4 बिंदु दिए गए हैं। देखिए, इसमें भी 4 बिंदु, इसमें भी 4 बिंदु, इसमें भी 4 बिंदु आप देख रहे हैं, इसमें भी 4 बिंदु देख रहे हैं, जिन्हें मिलाने पर कुछ आकृतियां बन रही हैं। आकृति 2 का पहला में चारों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, अतः इससे एक रेखाखंड प्राप्त होता है। आकृति 2 का दूसरे में आप देख रहे हैं में 3 बिंदु एक रेखा में हैं। ये देख रहे हैं EFG एक रेखा में है, और चौथा बिंदु क्या है, अलग है। इससे एक त्रिभुज बन रहा है। क्या आकृति 2 का तीसरा और चौथा में चतुर्भुज बन रहा है? बिल्कुल चतुर्भुज बन रहा है। ये 4 भुजाओं से घिरा हुआ है, देख रहे हैं आप, और ये भी 4 भुजाओं से घिरा हुआ है, तो चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ हम देख पाते हैं कि चतुर्भुज बनने के लिए 4 बिंदुओं में से 3 बिंदुओं का असंरेख होना आवश्यक है। तो यदि चतुर्भुज हमको बनाना है तो 4 बिंदु में से 3 बिंदु असंरेख मतलब एक ही रेखा पर नहीं होना चाहिए। यदि किसी सतह पर 4 बिंदुओं में से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर स्थित न हो, अर्थात असंरेख हो, तब इन बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने पर क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। ये फिर दिया है, आपको करके देखें, आपके लिए है, सोचें एवं चर्चा करें। अब आगे पढ़ना है चतुर्भुज के प्रकार। आपने चित्र 2 की आकृतियां 3 व 4 को चतुर्भुज कहा। अब चित्र 3 की तरह इन चतुर्भुजों के विकर्ण खींचिए। देखिए, चित्र 3 की तरह हम इन चतुर्भुजों में क्या खींचे, विकर्ण खींचे। आपने देखा कि चित्र 3 के पहले में दोनों विकर्ण अंदर की ओर बन रहे हैं। ये देखिए, चित्र 3 का पहला में दोनों विकर्ण अंदर की ओर बन रहे हैं, और दूसरे में एक विकर्ण अंदर की ओर एवं एक विकर्ण बाहर की ओर बन रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ देखिए, एक विकर्ण ये अंदर बन रहा है और दूसरा विकर्ण ये बाहर बन रहा है। ऐसा क्यों? जिस चतुर्भुज में दोनों विकर्ण अंदर की ओर बनते हैं उसका कोई भी कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं होता। इस चतुर्भुज को उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। आप 8वीं बहुभुज के बारे में पढ़े हैं, नियमित बहुभुज, अनियमित बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज पढ़े हैं, आपको ध्यान में होगा। तो देखिए क्या बता रहा है कि यदि कोई ऐसी आकृति, ऐसा चतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्ण अंदर की ओर बनते हैं और जिससे उसका कोई भी कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं होता, इसलिए वो उत्तल चतुर्भुज होता है। तो फिर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूसरा नंबर कौन सा चतुर्भुज होगा, अवतल चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज में एक विकर्ण अंदर एवं एक बाहर बनता है तथा चतुर्भुज का एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, तो ऐसे चतुर्भुज को अवतल चतुर्भुज कहा जाता है। आप देख रहे हैं एक कोण इसका 180 डिग्री से अधिक है, यहाँ पर ABC, ये वाला कोण 180 डिग्री से अधिक है, इसलिए अवतल चतुर्भुज होगा। चित्र 5 में देखेंगे आप, चित्र 5 इधर बना हुआ है, देखिए समझाया है। कोण BCX बराबर 180 डिग्री। BCX ये पूरा एक सरल रेखा है, तो सरल कोण बनेगा 180 डिग्री बनेगा। अतः चतुर्भुज ABCD का अंतः कोण BCD 180 डिग्री से अधिक होगा। हम यहाँ चित्र 4 जैसे उत्तल चतुर्भुज का ही अध्ययन करेंगे, तो हमको अध्ययन करना है उत्तल चतुर्भुज का। चतुर्भुज ABCD में भुजा AB भुजा DC के समांतर है। चतुर्भुज ABCD में भुजा AB देख रहे हैं आप, DC या CD के क्या है, समांतर है। यह समलंब चतुर्भुज है। यह कहा जा सकता है कि चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इससे पहले भी समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं आप। यहाँ आप करके देखें, आपके लिए दिया है, नीचे बने चतुर्भुज में से कौन से समलंब चतुर्भुज नहीं है,
ये आपको बताना है कौन सा समलंब चतुर्भुज नहीं है। आगे पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म या जोड़ा समांतर होता है। यदि चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों युग्म समांतर अर्थात आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाएं तो वह कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। समचतुर्भुज, यदि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाएं तो वह समचतुर्भुज कहलाएगा। सोचें एवं चर्चा करें आपके लिए है। आगे पढ़ेंगे। अब आप आयत व वर्ग बनाइए। क्या आयत व वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है? हाँ, आयत एक विशेष तरह का समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 8वीं में भी अध्ययन किए हैं।